बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मश्क नंबर 2.1 का सवाल नंबर 4। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। उर्दू मीडियम में लिखा हुआ कि मंदरजा झैल आदाद को नंबर लाइन पर जाहिर करें। इसमें जो पहले 5 पार्ट हैं ये फ्रैक्शन से मुतल्लिक हैं, कॉमन फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन दी हुई। सबसे पहली बात तो ये कि हम नातक आदाद को नंबर लाइन पर जाहिर कर सकते हैं। वाइट बोर्ड यूज़ करते हैं और उसकी मदद से मैं आपको डिटेल इसकी बताता हूँ। और फिर पार्ट नंबर जो 6 है स्पेसिफ़िकली हमने इसको सॉल्व करना है, लेकिन जो ज़्यादा फोकस है वो पहले 5 पार्ट्स के ऊपर होगा और लास्ट में फिर मैं आपको ये बताऊँगा पार्ट नंबर 5 कैसे सॉल्व जी नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना है हमने इन आदाद को। लेकिन मैं बता रहा था कि जो नातक आदाद होते हैं हम उनको नंबर लाइन पे ज़ाहिर कर सकते हैं। जो आखिरी जुज़ था वो गैर नातक था। गैर नातक को भी नंबर लाइन पे ज़ाहिर कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीक़ाकार अलग है। पहले हम बात करेंगे जो कॉमन फ्रैक्शन होती है या कसर आम होती है उसकी 2 किस्मों की। ठीक है, मैं आपको 2 किस्में इसकी बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। कसर आम या कॉमन फ्रैक्शन। ठीक है, थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दूं ताकि फिर आसानी होगी नंबर लाइन के बारे में सीखने की। कॉमन फ्रैक्शन की फिर दो मिसालें आगे होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं। टाइप नंबर 1 इसकी होती है जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और दूसरा है इम्प्रॉपर। ठीक है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, दूसरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। ठीक है, अब इनकी उर्दू क्या बनेगी? प्रॉपर फ्रैक्शन। चलें मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रॉपर होती क्या है। अब उर्दू मेरे ज़हन में इसकी नहीं आ रही। चलें खैर, ऐसी कसरे अगर ऊपर छोटी रकम हो और बटे के नीचे बड़ी रकम हो तो इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर ऊपर बड़ी रकम हो बटे के नीचे कोई छोटी रकम हो तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है ना। ऐसे अब जो नंबर लाइन पे हम जाहिर कर सकते हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शन को जाहिर कर सकते हैं। ठीक है ना। वाजब कसर, मुझे याद आ गया, इसको वाजब कसर बोलते हैं, वाजब कसर। ठीक है, और ये जो दूसरी है ये गैर वाजब कसर है। ठीक हो गया। वाजिब कसर को हम नंबर लाइन पे ज़ाहिर कर सकते हैं, गैर वाजिब को नहीं कर सकते। अब फिर गैर वाजिब को पहले वाजिब बनाएंगे, उसके बाद नंबर लाइन पे ज़ाहिर कर सकते हैं। अब जैसा कि ये 5/3 है, इसको नंबर लाइन पे हम ज़ाहिर नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते, गो के ये नातक आदाद हैं, लेकिन हम नंबर लाइन पे ज़ाहिर नहीं कर सकते। फिर इसका तरीक़ाकार क्या होगा? अगर इम प्रॉपर को ज़ाहिर करना पड़ जाए तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तब्दील करेंगे ऐसे। ठीक है, इम प्रॉपर को प्रॉपर बनाएंगे। शायद मिक्स फ्रैक्शन आपने पढ़ी होगी शायद, यानी ये वाली जो 5/3 है, 5 को अंदर रखें, 3 पे तकसीम करें, 3 1 3, बाकी बचा ये वाला 2। तो ये जैसे क्लॉकवाइज होती है ना, जैसे घड़ी होती है, तो वैसे क्लॉकवाइज हम इसको देखेंगे, 1 सही 2/3 मिक्स फ्रैक्शन बना के, तो ये बन जाएगा 1 सही 2/3। हालांकि ये वही चीज़ है, यानी जो 5/3 था ये वही चीज़ है। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म करें ना, 3 1 3 जमा 2 5/3 बनता है, ये बिल्कुल वही चीज़ होती है। लेकिन इसका ये पोर्शन देखें, ये अब वाजिब कसर बन गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब प्रॉपर फ्रैक्शन जो है नंबर लाइन पे ज़ाहिर हो सकती है, ये साथ है मिक्स फ्रैक्शन बन गया, अब ये नंबर लाइन पे ज़ाहिर हो सकती है। इसको करते ना डायरेक्ट तो ये नहीं होनी थी। इसी तरह इसको अगर नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना है तो पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे। मिक्स फ्रैक्शन कैसे? 9 तकसीम 8 8 1 8, और फिर ये बन गया 1 सही 1/8, 1 सही 1/8। तो ये भी नंबर लाइन पे ज़ाहिर हो सकता है, लेकिन अब होगा, पहले नहीं था होना ये। लिहाजा
हम ये सीख चुके हैं कि नंबर लाइन पे ज़ाहिर करने के लिए वाजिब कसर होना लाजमी है। अगर वाजिब कसर नहीं होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगी, तो हम पहले उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। लेकिन मज़े की बात यह है कि 9वीं क्लास में जितने क्वेश्चन दिए गए होंगे तमाम प्रॉपर फ्रैक्शन के ही हैं, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी या कहीं और हो सकता है कि ऐसा पॉसिबल हो। चलें जी, अब हम अपना पार्ट नंबर जो 1 लिखा हुआ है 2/3, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा कैसे, ये मैं सारा रेज़ कर देता हूँ। ये हमारा काम ख़त्म हो गया। अब हम इसको नंबर लाइन पे ज़ाहिर करते हैं। अब इसको ज़ाहिर करने के 4 स्टेप फिर हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1, अब मैं इधर ना सारे स्टेप्स लिख देता हूँ कि एक तो वाजिब कसर मिल गई हमें, उसके बाद इसको 4 स्टेप में हमने कंप्लीट करना है नंबर लाइन पे ज़ाहिर करने के लिए, ताकि किसी किस्म की कोई गलती ना रहे। स्टेप नंबर 1, आपने निशान को डील करना है, ठीक है। अब निशान क्या होता है? निशान देखें, सबसे पहले तो ये नंबर लाइन आपने पढ़ी हुई है, ये हमने एक 2 लेक्चर पहले भी डिस्कस किया है इसको, नंबर लाइन को, कि नंबर लाइन के दरमियान में एक होता है जिसको ज़ीरो बोलते हैं हिंसे को, और इसके राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 और 4। इसके लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक हो गया। निशान ये हमें बताता है कि जो इसके दाएं तरफ है ना नंबर, वो पॉजिटिव है, ज़ीरो के दाएं साइड इधर पॉजिटिव नंबर्स आएंगे और इधर नेगेटिव नंबर्स आएंगे। निशान ने हमें ये बताना है। तो अब देखें, अगर हम निशान की बात कर ही रहे हैं स्टेप नंबर 1 में, तो जो क्वेश्चन हमारा 2/3 है, इसका कोई निशान नहीं है। जिसका कोई निशान नहीं होता उसका निशान जमा का होता है। तो पता चला कि हमने ज़ीरो के राइट साइड पे जाना है। इग्नोर दीज नेगेटिव वैल्यूज़, ये सारी इग्नोर कर दें, इधर हमने जाना ही नहीं है। तो एक स्टेप जो था वो हमारा ख़त्म हो गया। इसके बाद स्टेप नंबर 2, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या होता है? आपने मिक्स फ्रैक्शन वाली जो रकम है उसको देखना है, उसको उर्दू में बोलते हैं सही वाली रकम, ठीक है, सही रकम। अब आप कहेंगे कि इसमें तो सही है ही नहीं, क्या होता है ना 3 सही 2/5, तो यहाँ तो मिक्स फ्रैक्शन वाली रकम ही नहीं है, ठीक। जिसके नहीं होती उसको आपने ज़ीरो कंसीडर करना है, ठीक है। यहाँ पे ज़ीरो है तो राइट साइड पे जाना था, और कहाँ जाना था? ज़ीरो से आगे। ज़ीरो से आगे मतलब ज़ीरो और 1 के दरमियान में। तो ये सही वाली रकम हमें ये बताती है कि आपने किन दो नंबर्स के दरमियान में जाना है। दोबारा बता देता हूँ, इधर आपने सही वाली रकम देखनी है, जो यहाँ पे अदद होगा वो, और उससे आगे वाला अदद यानी 0 और 1, इसके दरमियान में आपने ये हाईलाइट कर लेना। 2 काम हो गए। उसके बाद फिर आपने डिनोमिनेटर यानी जो बटे के नीचे वाली रकम है उसको देखना है, उसको उर्दू में बोलते हैं मखरज, ठीक है, मखरज कहते हैं इसको। अब मखरज में क्या है? ये वाली, ये 3, ये मखरज है। जो बटे के नीचे होती है इंग्लिश में डिनोमिनेटर और उर्दू में मखरज। अब ये 3 है, तो आपने करना क्या है? ये जो पहले हाईलाइट किया था इसके 3 हिस्से कर लेने। कितने हिस्से? 3 हिस्से। और 3 हिस्से कब होंगे? जब आप 2 कट लगाएंगे। मैं पेंसिल का कलर चेंज करके, ये देखें, ये 2 कट लगाए मैंने, कट 2 लगाए, लेकिन एक हिस्सा ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया, 3 हिस्से कंप्लीट हो गए। तो आपने तीसरे स्टेप में मखरज को इस्तेमाल करना है। और स्टेप नंबर 4 लास्ट स्टेप है। स्टेप नंबर 4 में आपने शुमार कुनिंदे को सिलेक्ट करना है। शुमार कुनिंदा क्या होता है? जो बटे के ऊपर रकम होती है, शुमार कुनिंदा, और इंग्लिश में से डिनोमिनेटर बोलते हैं, और इस केस में 2 है। डिनोमिनेटर कितना? 2। अब आपने किया क्या था? आप निशान पॉजिटिव इस साइड पे चले गए, फिर उसके बाद आपने सही वाली रकम देखी, 0 और 1 के दरमियान में हमारा मुतलका जो ब्लॉक था वो आ रहा था। फिर उसके बाद मखरज इस्तेमाल किया, 3 पीस कर दिए। शुमार कुनिंदा इस्तेमाल करना है, शुमार कुनिंदा है 2, तो आपने 0 से परे भागना है 2 दर्जे, ठीक है। अब 2 दर्जे कौन से हैं? एक दर्जा ये वाला और एक ये वाला। ये 2 दर्जे यहाँ आके काउंटिंग पूरी होगी, और जहाँ आके काउंटिंग पूरी हुई एग्जैक्टली वही आपका आंसर है। तो ये था जनाब 2/3, ये आपने नंबर लाइन पे ज़ाहिर कर दिया 2/3 को। सो पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इन्हीं जो पार्ट्स हैं इनको हम इन्हीं स्टेप्स को यूज़ करेंगे, यही नंबर लाइन यूज़ करते हैं। और मैं पार्ट नंबर 2 आपको सॉल्व करवाता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने रेज़ करनी है, लिहाजा मैं एक दफ़ा पॉज करता हूँ लेक्चर को।
पार्ट नंबर 2 आपके सामने -4/5 नज़र आ रहा है। सबसे पहले हमने निशान देखना है, इसका निशान है माइनस का, तो आपने ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे भागना है। ठीक है, कहाँ तक जाना है? सही वाली रकम देखनी है। स्टेप नंबर 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ज़ीरो होगा, ज़ीरो और 1 के दरमियान में आ जाए। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो और 1 के दरमियान में। फिर उसके बाद कितने आपने पीस करने हैं? 5 पीस। सो 5 पीस करने के लिए हमें 4 कट लगाने पड़ेंगे। 1 2 3 और ये 4 कट लगाने से पीस 5 हो गए। और आखिरी काम होगा शुमार कुनिंदा यानी बटे के ऊपर वाली रकम। ज़ीरो से परे कितने दर्जे जाना है? 4 दर्जे। तो ज़ीरो से परे 1 दर्जा, दूसरा, तीसरा और फिर ये चौथा। दिस इज़ आवर आंसर, -4/5। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि मैंने क्या बताया आपको नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना। अभी नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 3 आपके सामने है, 1 सही 3/4। सबसे पहले निशान देखेंगे, निशान इसका नहीं है सो इसका निशान जम है। हमने ज़ीरो से राइट साइड पे जाना है। कितने जाना है? सही रकम, सही रकम यहाँ पे आप आ गई है 1, तो आपने 1 और 2 के दरमियान जाना है। ठीक है, जो सही रकम होगी उससे नेक्स्ट इनसे तक आपने ये वाली चीज़ हाईलाइट कर लें। आपने 1 और 2 के दरमियान कितने पीस करने हैं? 4 पीस। और 4 पीस कब होंगे? जब आप 3 कट लगाएंगे, 1 2 और 3। 3 कट लगाने से इसके 4 पीस कंप्लीट हो गए। और फिर लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, इसका शुमार कुनिंदा देखें यानी 3। आपने ज़ीरो से 3 दर्जे आगे जाना है। ज़ीरो से 3 दर्जे आगे जाएंगे तो देखिए ये 1, ये 2 और ये आखिर वाला, ये वाला 3 दर्जे। तो ये है जी 1 सही 3/4। कितना आसान है काम ये वाला। जी, पार्ट नंबर 4 सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको। अब इसमें हमने सबसे पहले नंबर लाइन पे ज़ाहिर करने के लिए देखना है कि माइनस है। ठीक है, माइनस का मतलब ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे आपने फोकस करना है। कहाँ तक? 2 और 3 के दरमियान में। सो ये 2 और ये 3, इन दोनों के दरमियान में कितना, इनके दरमियान में कितने पीस करने हैं ये हमें बता रहा है। 8 पीस करने हैं। स्टेप नंबर 3, 8 पीस करने के लिए हमें 7 कट लगाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 आप कर लीजिएगा इसको खूबसूरती के साथ। अच्छा, अब 7 हैं, कट लगे, 8 पीस हो गए। 8 पीस में से कितने हमने ज़ीरो से दूर लेके जाने हैं? 5। तो ये 1 2 3 4 और ये वाला 5। सो दिस इज़ आवर आंसर। कमेंट करके लाजमी बताइएगा आपको इस चीज़ की समझ आई है या नहीं आई। ठीक है, तो ये था नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना किसको? कसरे आम को। कौन सी कसरे आम? जिसको हम नातक अदद बोलते हैं। और नातक में कौन सी? एक होती वाजिब कसर और एक होती गैर वाजिब। गैर वाजिब को जब हम वाजिब बना रहे होते हैं तो उस वक्त मिक्स फ्रैक्शन बन जाती है, जिसको सही वाली रकम कहते हैं, जो कि आपके सामने पार्ट नंबर 4 है। तो पार्ट नंबर 4 हमने सॉल्व किया, पार्ट नंबर 3 किया, पार्ट नंबर 2 किया एंड 1 किया। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। अब जो लास्ट पार्ट है ना, पार्ट नंबर 5, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। पार्ट नंबर 5 और उसी जैसी एक एग्जांपल है एक्सरसाइज 2.1 से पहले। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और दोनों किससे मुतल्लिक हैं? इर्रेशनल नंबर, गैर नातक से मुतल्लिक। अभी तक जो हमने सीखा, ये सीखा नातक अदद को नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना। एक्सक्यूज़ मी। अब हम देखेंगे कि नंबर लाइन पे किसी गैर नातक नंबर को कैसे ज़ाहिर करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी। इसी टॉपिक का दूसरा पोर्शन के गैर नातक नंबर को कैसे नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि गैर नातक आदाद कौन सी होती हैं। लेक्चर नंबर 1 इस एक्सरसाइज का, उसमें हम पढ़ चुके हैं कि नातक आदाद वो होते हैं जो जज़र के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, सिवाय उन नंबर्स के जो मुकम्मल मुरब्बा बनाएं। तो गैर मुकम्मल मुरब्बा, इसको बोलते हैं गैर नातक अदद। ठीक है, जो गैर मुकम्मल मुरब्बा हो यानी मुकम्मल मुरब्बा ना हो जज़र के अंदर। जैसा कि अब एग्ज़ाम्पल है कि जज़र 5 को नंबर लाइन पे ज़ाहिर करें, इसी तरह जज़र 2 को नंबर लाइन पे ज़ाहिर करें। ये आपके जो एक्सरसाइज से पहले एग्ज़ाम्पल है और ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो अब हम कर रहे हैं उसका आखिरी पार्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक। ठीक है, अब नंबर लाइन पे ज़ाहिर करने के लिए
एक तो नातक अदाद को ज़ाहिर करने के हमने 4 स्टेप पढ़ लिए इसी लेक्चर के अंदर, लेकिन जब गैर नातक अदद आ जाए उसको नंबर लाइन पे ज़ाहिर करने के लिए आपको मसला फिसागोरस आना चाहिए। ठीक है, पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या था, वो आपको इंग्लिश में कहता था कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर दिस इज़ इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, अल्टीट्यूड का स्क्वायर। इसको उर्दू में अगर मैं लिखूं तो इसको बोलते हैं वतर का मुरब्बा जमा कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। ये चीज़ आपने पढ़ी थी। ठीक है, और जब आप वतर मालूम करना चाहते हैं, ठीक है, उस वक़्त आप दोनों साइड पे जब लेते हैं इसका जज़र, तो लेफ़्ट साइड पे जज़र मुरब्बे से कैंसिल हो जाता है, यानी इस तरह से ये तो इससे कैंसिल हो जाता है, लिहाजा इधर अकेला वतर लिखा रह जाता है और दूसरी साइड के ऊपर आ जाता है कायदा स्क्वायर जमा अमूद स्क्वायर, और इंग्लिश में आ जाता है हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। एल्टीट्यूड को परपेंडिकुलर भी आप बोलते हैं। अब देखें जो क्वेश्चन नंबर आपका पार्ट है ना स्क्वायर रूट 5, इसको मैं पैथागोरस थ्योरम के ज़रिए ब्रेक करता हूँ। ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, इसकी जो बेस है ये वाली, ये 2 सेंटीमीटर कह लें या मीटर कह लें, ये 1 मीटर है या 1 सेंटीमीटर। अब ऐसी ट्रायंगल के ऊपर अगर आप पैथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे ना, तो पैथागोरस थ्योरम देखें क्या बनेगा, वो है हाइपोटेनियस, यानी वतर बराबर है कायदा का ठीक है, वतर बराबर है कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। तो ये मैंने उस फार्मूले के मुतालिक लिखा है, इधर वतर है हाइपोटेनियस। इस चीज़ को अगर हम सॉल्व करें तो ये चेक कीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट 5 रिज़ल्ट के तौर पे हमें मिल गया। अब ये जो स्क्वायर रूट 5 है ये वही चीज़ है जो आपको क्वेश्चन में दी गई है, तो ये एक मिल गया आपको गैर नातक नंबर। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका हमारे क्वेश्चन के साथ और नंबर लाइन के साथ क्या ताल्लुक़। तो भाई नंबर लाइन के ऊपर अगर हम ये वाली तमाम, मैं एक बात यहाँ पे आपको बता दूँ पहले नंबर लाइन बनाते हुए, अगर नंबर लाइन के ऊपर ये वाला मैं तमाम ट्रायंगल ही नंबर लाइन के ऊपर डिज़ाइन करा दूँ तो फिर तो मानेंगे ना आप। ये देखें, ये जी ये नंबर लाइन थी, ठीक है, ये नंबर लाइन है। अब नंबर लाइन के एक तो सेंटर में ये ज़ीरो होगी, यहाँ पे आप ज़ीरो कह दें, मैं जूम इन कर लूँ थोड़ा सा, ये देखें यहाँ पे ज़ीरो होगी, फिर उसके बाद 1 होगा, फिर उसके बाद ये 2 होगी, 2 सेंटीमीटर कह लें या 2 मीटर, जो भी आपने लेंथ का यूनिट यूज़ करना है। इसी तरह से जो एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है कोऑर्डिनेट प्लेन, उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ ऐसे हॉरिजेंटल नीचे लिखी जाती हैं ऐसे, और कुछ ऊपर लिखी जाती हैं हॉरिजेंटली वर्टिकली ऐसे ऐसे। ठीक है, अब जैसे गिनती आपने ऊपर लिखी है ऐसे इधर 1 2 3 आता है, इधर -1 -2 आता है, जिससे एक्स वाई प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन बनता है। वो हमारा टॉपिक नहीं है, अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 10 में जाके। लेकिन इधर जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जितनी हाइट ये आपने रखी हॉरिजेंटल या जिसको आप बोलते हैं ये वाली इस तरह से, और उसमें से एक दर्जे आपने ऐसे ऊपर रखी, और इस मुसल्लस को जब हल किया तो ये वाली जो चीज़ आई थी ना, ये वाली ये जज़र 5 आ रही थी। अब आपने इसको नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना है, तो नंबर लाइन थोड़ी सी ज़्यादा हम बना लेते हैं, यानी यहाँ पे 3 भी होगा, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे -3 होगा। तो ये वाली जो चीज़ है ये वाली ये जज़र 5 है भाई, क्या है जज़र 5। ये देखें, ये अभी हमने ड्रा किया है, तो जो हाइपोटेनियस
वतर था उसकी जो कीमत आई है वो जज़र 5 आई है। सो ये जज़र 5 है, हाइपोटेनियस जज़र 5 है। इसको नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना है तो आपने प्रकार खोलनी है, आपके पास होगी ज्योमेट्री के अंदर। आपने प्रकार कहाँ रखनी है, एक उसकी जो नोक होती है वो ज़ीरो के ऊपर रखनी है और खोलना कितना है, उसे इतना तक खोल लेना है आपने, ऐसे इतना खोल के फिर उसके बाद दायरा लगाना है, कोस जिसको कहते हैं ना आप, यानी इधर रख के ऐसे ऐसे आप कट करेंगे, ऐसे समझ आ रही है, ऐसे। तो जैसे ही आप इसके कॉस बनाएंगे या प्रकार को खोल के आप ऐसे ये वाला, तो इधर से क्रॉस करेगी इस जगह से तकरीबन 2 और 3 के दरमियान में। तो 2 और 3 के दरमियान में जिस जगह से वो क्रॉस कर रही होगी दैट इज़ स्क्वायर रूट 5। जज़र 5 को अगर आप कैलकुलेटर पे चेक करें तो 2 और 3 के दरमियान एक वैल्यू बनती है इशारिये के अंदर, जो कि गैर मुख्ततम होती है और गैर मुख्ततम होती है और गैर मतवाली होती है। लिहाजा आपको मेरा ख्याल है कि समझ आ गई होगी कि नंबर लाइन पे गैर नातक अदद को कैसे ज़ाहिर करना है, उसमें जो मसला फ़ीसा कॉरस है उसका कितना यूज़ है और कैसे यूज़ है। ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं मुझसे, आप मुझसे वैसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।